Hello students, welcome to your online class. In previous video I explained you what is the meaning of accounting. Today I explain attributes or characteristics of accounting. First, identification of financial transaction and events. Accounting records only those transaction and events which can be measured in terms of money. Accounts में हम कौन सी transactions को record करते हैं जो money terms में मीज़र हो सकती हैं, नापी जा सकती हैं. दिस इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स दैट आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी. इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन्स हमारी इन्वॉल्व होती हैं जो इकोनॉमिक एक्टिविटी का पार्ट हो. फॉर एग्जांपल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, माल कच्चा माल खरीदना, और सेल ऑफ फिनिश गुड्स बाय अ फर्म्स, बना हुआ माल बेचना. सच ट्रांजेक्शन आर आइडेंटिफाइड विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट्स एज एविडेंस ऑफ द ट्रांजेक्शन. ये ट्रांजेक्शन्स आपकी किसके थ्रू हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पहचान सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ बिल्स एंड रिसिप्ट्स. नेक्स्ट है आपका मीजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजेक्शन. अब इन ट्रांजेक्शन को हम पहचान तो चुके, अब इन्हें मीजर करना किस टर्म्स में? मनी के टर्म्स में. तो अकाउंटिंग मीजर्स द ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन मीजरमेंट यूनिट. इन्हें जो है कॉमन मीजरमेंट यूनिट में कन्वर्ट करना, यानी कि हर देश की जो है एक करेंसी होती है, उसके अंदर ही इन्हें हमें कन्वर्ट करना होता है. इन अदर वर्ड्स, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स आर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी. An event which cannot be measured in terms of money is not recorded in the books of accounting. जिन ट्रांजेक्शन्स को हम मनी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते उन्हें अकाउंटिंग बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट टीम और अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंटिंग. ये दोनों ही चीज़ें हमारी बिजनेस से जुड़ी हुई हैं, लेकिन इन्हें हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग बुक्स में शो नहीं करते क्योंकि इन्हें मनी टर्म्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते. रिकॉर्डिंग. अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट. Recording is the process of recording business transaction of financial character in the books of original entry journal. This book is further subdivided into subsidiary books such as cash book, cash journal, purchase book, sales journal और sales book. जो अब ये हमने ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई की, मीज़र की, उसके बाद इन्हें हमें कहाँ रिकॉर्ड करना होता है? अकाउंटिंग बुक में. इस अकाउंटिंग बुक का क्या नाम होता है? हमारा जर्नल. ये जर्नल बुक भी हमारी जो है कई पार्ट्स में डिवाइड होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक, सच एज कैश बुक, कैश जर्नल, सेल्स बुक, परचेज बुक, एसेट्रा. नेक्स्ट है हमारा क्लासीफाइंग. क्लासीफाइंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ट्रांजेक्शन और एंट्रीज ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस. क्लासीफाइंग यानी वर्गीकरण करना, यानी उन एंट्रीज को वर्गीकरण करना, क्लासीफाइड करना जो एक से नेचर की हैं, एक स्थान पे उनको रिकॉर्ड करना. द ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन द जर्नल और द सब्सिडरी बुक्स आर क्लासीफाइड और पोस्टेड टू द मेन बुक ऑफ अकाउंट नोन एज द लेजर. अभी तक हम जितनी ट्रांजेक्शन पीछे रिकॉर्ड कर रहे थे वो कर रहे थे जर्नल में. अब जब क्लासीफाइड करके हम उन्हें रिकॉर्ड करते हैं तो किस बुक में रिकॉर्ड करते हैं? लेजर में. This book contains individual account heads under which all financial transaction of similar nature are collected. ये कलेक्शन, ये कौन सी बुक होती हैं? जहाँ सिमिलर नेचर की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं वो अलग अलग एक जगह रिकॉर्ड होती हैं. फॉर एग्जांपल, इन राहुल्स अकाउंट इन द लेजर all business transaction related to Rahul are posted so that what is ultimately due to Rahul or due from Rahul can be ascertained. इट मीन्स यदि हम राहुल का अकाउंट लेजर में बना रहे हैं तो राहुल से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हैं वहाँ नोट होंगी, और राहुल को कितना हमें अमाउंट देना है, कितना उस पर ड्यू है या कितना उससे लेना है, वो हमें इसके थ्रू पता चलेगा. नेक्स्ट पॉइंट, समराइजिंग. दिस इन्वॉल्व्स प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डेटा इन अ मैनर विच इज़ अंडरस्टैंडेबल एंड यूजफुल फॉर इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स. दिस प्रोसेस लीड्स टू द प्रिपरेशन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब ये जब हमने क्लासीफाइड करके जर्नल में लिख ली, लेजर में लिख ली, इसके बाद हमें कुछ और अकाउंट्स बनाने होते हैं जिससे हम अदर यूज़र्स को इनके बारे में जानकारी दे सकें. जस्ट लाइक अ ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट और स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट, बैलेंस शीट. ये हमें 3 तरीके के अकाउंट्स इसमें मेंटेन करने होते हैं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? फाइनल अकाउंट्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. Next point, analysis and interpretation. Analysis and interpretation of financial data
are carried out so that the users of financial data can make a meaningful judgment of the profitability and financial position of the business. This helps in planning for the future in a better way. एनालाइजिंग और इंटरप्रिटेशन, इससे क्या होता है, जो हमने अब फाइनेंशियल डेटा, जो फाइनल अकाउंट्स बनाए थे, इसके थ्रू जो यूज़र्स हैं वो क्या कर सकते हैं, एक मीनिंगफुल जजमेंट ले सकते हैं, एक निर्णय ले सकते हैं कि इतना प्रॉफिट हमें हुआ है, क्या हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन है, जो भविष्य में हमारे प्लानिंग के काम आएगी. एंड लास्ट पॉइंट्स ऑफ एट्रीब्यूट, कम्युनिकेटिंग. Finally, the accounting function involves communicating the financial data, financial statement to its user. The accounting information must be provided in time and presented to the users so that appropriate decisions may be taken at the right time. इसमें जो है, जो हमने ये बनाए हैं, जो अपना डिसीज़न लिया, जो अकाउंट्स हमने बनाए हैं, उसका हमें क्या करना होता है, कम्युनिकेशन करना यूज़र्स को, जिससे वो क्या कर सकें, राइट टाइम पे राइट डिसीज़न ले सकें. सो दीज आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अकाउंटिंग. ये हमारी अकाउंटिंग की विशेषताएं हैं जिन्हें हमें याद रखना होता है अकाउंटिंग का वर्क करते हुए. In next video, I explain objective of accounting. What is the objective of accounting?